प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे एक रग का राग, जिसमें हमने कुछ भाग इसका जो है वो पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अगला भाग जो है उसको हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें जो कवि है वो जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग किस तरह से पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसे को ही जीवन का अर्थ पूंजीपति वर्ग ने समझ लिया है, उसको कह रहे हैं। असल तो यह है, कोई अर्थ मर गया देखते ही देखते। कवि कह रहा है कि सच्चाई तो इस बात में, असलियत इस बात में है कि कोई अर्थ मर गया देखते ही देखते जो जिंदगी जीने का अर्थ था वो मर गया, और अब देखते ही देखते धन को प्राप्त करने के लिए लोग सुविधा भोगी हो गए हैं और उन्होंने वही जीवन का अर्थ समझ लिया है। पैसा कमाना ही जीवन का अर्थ जो है वो समझा गया है। कोई जो जिंदगी जीने का सही वास्तविक अर्थ था वो मर गया है और उनका पैसा कमाना ही जिंदगी का सही अर्थ हो गया है। लेकिन वह जिंदगी का नक्शा पेश कर गया, हाय हाय। परंतु कवि कह रहा है कि दुखद ये है कि ये अर्थ जो है मरकर, जो अर्थ जिंदगी जीने का अर्थ मरकर भी एक जिंदगी का नया नक्शा जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर गया, जो कि बहुत दुखद है। एक नया ही नक्शा जिंदगी जीने का हमारे सामने आ गया। उसका यह प्रस्तुतिकरण भी सही है और उसका जो दिखावा है, प्रस्तुतिकरण है, जिंदगी का असली चेहरा जो है वो सही है। उसने जिंदगी का असली चेहरा दिखा दिया। उसका प्रस्तुतिकरण मतलब जिंदगी जीने का जो अर्थ जो है उसका प्रस्तुतिकरण जो है वो भी सही है। उसने जिंदगी जीने का जो है वो अर्थ बदल दिया है। संवेदन यही है, संवेदन का निवेदन यही है। आजकल सारी संवेदनाएं, सारा निवेदन, सारी प्रार्थनाएं सिर्फ पैसे और धन तक ही सीमित रह गई हैं। पूरी की पूरी संवेदना सिर्फ पैसा है। पूरा का पूरा जो निवेदन है, जो प्रार्थनाएं हैं, पैसे के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। जो संवेदना जागती है, पैसे के लिए जागती है। यही हमारा जीवन जो है वो बन गया है। पूंजीपतियों का जीवन आजकल बन गया है। पूर्व युगों में भी खूब बुराइयां रही आई, किंतु वह भीमाकार शक्ति रूप। इससे पहले कवि कह रहा है कि इससे पहले भी समाज में बहुत सी बुराइयां आई, किंतु उन्हें भीमाकार शक्ति रूप किंतु उन बुराइयों को भीमाकार शक्ति रूप दिखलाई जाती थी। वो जो बुराइयां थी उन बुराइयों को बड़ा बड़ा दिखाया जाता था। भीमाकार, बड़े बड़े आकार की वो बुराइयां जो थी वो दिखाई जाती। इससे पहले भी समाज में बहुत सी बुराइयां थी, बहुत सी विकृतियां थी। समाज का पतन पहली बार नहीं हुआ, पहले भी बहुत सा समाज का पतन हुआ, परंतु उन बुराइयों को उजागर किया जाता था, उनको दिखाया जाता था, बड़ी बड़ी दिखाई जाती थी। रावण और कुंभकर्ण शैतान उनका ही रूप था। वो बुराइयां रावण और कुंभकर्ण शैतान के रूप में अंकित की। रावण और कुंभकर्ण जैसे शैतान के रूप में उन बुराइयों को अंकित किया जाता था, उनका ही रूप था। मतलब बड़ी बड़ी उन बुराइयों को बड़ा दिखाया जाता था, परंतु आजकल नहीं है। उनसे डरा जाता था, उनसे लड़ा जाता था। उन बुराइयों से डरते थे, उनसे लड़ते थे, बुराइयों से उनका सामना करते थे। उनके विरुद्ध वह पाप भीरु मृदुतन, जो मृदुतन, जो हमारा कोमल शरीर, मनुष्य का कोमल शरीर था, पाप भीरु, इस पाप से डरता था। पाप भीरु, पाप से, ये जो पाप था इससे डरता था। बहुत कड़ा रहता था। समुदत होता है सदा तैयार रहना, वो बहुत कड़ा था। मनुष्य हम पाप से डरता था। उनका मन जो था बुराई से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था, बहुत कड़े तरीके से कड़ा रहता। समुदित होता है हमेशा तैयार रहना, सदा के लिए तैयार रहना, समुदित हमेशा तैयार रहना। तो मन जो था उनका बहुत कड़ा था, उसके विरुद्ध, बुराइयों के विरुद्ध, और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता था। किंतु उसी अमंगल को आज कभी आगे कह रहा है, किंतु उसी अमंगल को आज सहा जाता हरास के। आज जो है किंतु उसी अमंगल को आज सिर्फ सहा जाता हरास के। जो वो अमंगल है उस अमंगल को आज सहा जाता है। उस बुराई को से अब लड़ा नहीं जाता है। उस बुराई को, उसी अमंगल को आज सिर्फ सहा जाता है हरास कहकर। हरास होता है पतन, कि ये समाज का पतन हुआ है, समाज का पतन कहकर उसी
से आज सह लिया जाता है कि ये तो समाज का पतन है, ये तो ऐसे चलेगा ही चलेगा, क्योंकि समाज जो है पतन कहकर, जो ह्रास कहकर जो है उसी अमंगल को आज सिर्फ सह लिया जाता है। आज वह मात्र व्यंग्य रूप है। आज तो हम सिर्फ व्यंग्य करते हैं, व्यंग्य विनोद का विषय बन गया है। जो बुराइयां हैं, जो धन लोलुप हम अपने जीने तक ही सीमित रह गए हैं, आज वो सिर्फ व्यंग्य और विनोद का विषय रह गया है। तर्क या हाय या सबका अंगरूप है। और तर्क याद दिया जाए, किसी को तर्क याद दिया जाता है कि या तो हम सबके भीतर है। आजकल का समाज ऐसे ही हो गया है, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तर्क याद दिया जाता है, हाय यह सबका अंगरूप है। ये आजकल हम सभी इसी रूप में डूब गए हैं। ये तर्क दिया जाता है सभ्यता समाज का ही ह्रास है, और ये मान लिया जाता है कि पूरे समाज का पतन हो गया है। ये पूरी वर्तमान सभ्यता, वर्तमान जीवन इसी तरह से चल रहा है। ये तर्क दिया जाता है, कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहा जाता है कि आजकल समाज ऐसा ही, आजकल हर लोग जो हैं ऐसे ही चले हुए हैं, ऐसे ही काम कर रहे हैं। ये तो समाज और सभ्यता का पतन आजकल हो गया है, ये होना ही था। ये तर्क दिया जाता है, इसलिए सहनीय मात्र निवेदनीय त्रास है, इसलिए इसको सहा जाता है। और ये तो निवेदन करने की, प्रार्थना करने का त्रास है। ये एक दुखद घटना जो है, इसको सिर्फ माना जाता है। ह्रास में भी खूब मजा है, और इस पतन में भी ये संतोष कर दिया जाता है, संतुष्टि कर ली जाती है कि इस पतन में भी बहुत सारा मजा है। आदमी की धजा है, ये तो आदमी का प्रतीक है। आदमी आजकल ऐसे ही कर रहा है। बुराई तो मनुष्य की पहचान जो है वो बन गई है। व्यक्तिगत आलोचनाशील मन जोड़ता है निंदा धन। और मनुष्य जो है व्यक्तिगत आलोचना, एक दूसरे की आलोचना करता रहता है, और आलोचना रूपी शील धन जो है उसको जुटा लाता है, जोड़ता है निंदा धन। दूसरे की निंदा रूपी धन जो है वो इकट्ठा करता है, जोड़ता है जहर और कंकड़ और पत्थर। और वह लगातार दूसरे के लिए जहर जोड़ता रहता है, कंकड़ और पत्थर जो है वो जोड़ता रहता है, अपने आप में नहीं देखता है। कहता है मैं गुणीजन। दूसरे की निंदा हम खूब करते रहते हैं। मनुष्य जो है दूसरे की निंदा में निंदा धन जोड़ता है, अपने जो आलोचनात्मक मन है उसमें निंदा धन जोड़ता है, और दूसरे के लिए जहर घोलता है, कंकर और पत्थर दूसरे के ऊपर उछालता है, और अपने हम नहीं देखते हैं। कहता है मैं गुणीजन, अपने आप को गुणीजन मान बैठता है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान जो है वो मान बैठता है। हृदय में बैठा है चोटा का मसीहा, हृदय में बैठा है चोटा की मसीहा, परंतु उसके हृदय में भी चोरों का मसीहा, चोरों का राजा जो है वो हृदय में बैठा है। चोटा का मसीहा, चोरों का चोटा, चोरों का मसीहा, चोरों का राजा, मतलब शैतानों का राजा। शैतान, चोटा शैतान या चोर, शैतानों का राजा जो है मसीहा बैठा हुआ है। ऐसी आज आइडियोलॉजी है, आज की आइडियोलॉजी, आज की विचारधारा इसी के नाम पर चल रही है। ये आज की आइडियोलॉजी है, आज की विचारधारा है। हर एक के पीपल के पास अब बैठा हुआ एक निज संत हर एक के पीपल के पास अब बैठा हुआ एक निज संत निज पीर है। हर एक के पीपल के पेड़ के पास, कवि कह रहा है कि आज हर एक पीपल के पास अपना एक संत और पीर है। हर एक पीपल के पास अपना एक संत और पीर है, मतलब हर एक मनुष्य के पास अपनी बातों को उचित ठहराने के लिए बहुत से तर्क हैं। इसलिए कह रहा है हर एक पीपल के पास एक अपना संत बैठा हुआ है। आज हर एक पीपल के पास अपना एक संत और पीर बैठा हुआ है। सभी जो है, अच्छा न सब पीर है, लक्ष्य समाजी है। प्रतिभा का जिन आज खूब जिनके पास है, प्रतिभा का जिन आज हर एक मनुष्य के पास समाजी लक्ष्य है। समाज को आगे ले जाने के लिए एक अपना लक्ष्य उनके पास है। प्रतिभा का जिन आज खूब जिनके पास है। प्रतिभा का जिन, अपना प्रतिभा, सक्षमता, जो प्रतिभा जो मौजूद है, प्रतिभा का जिन या प्रतिभा का राक्षस जिनके पास मौजूद है। प्रतिभा का जिन होता है राक्षस, प्रतिभा होता है प्रतिभा का जिन आज
खूब जिसके पास है, जिसके पास आज प्रतिभा का जिन खूब है, सत्य की सर्च लाइट वह अन्यास है। सत्य और आज के ज्ञान का स्रोत, प्रकाश स्तंभ जो है उसको मान लिया जाता है। वो सत्य की सर्च लाइट, उसको सत्य की सर्च लाइट एक टॉर्च मान लिया जाता, अनायास ही उसको सच मान लिया जाता है। जिसके पास प्रतिभा का जिन, जिनके पास प्रतिभा का भूत जिनके पास विद्यमान है, उनको सत्य की सर्च लाइट, सत्य की टॉर्च, सत्य उनको मान लिया जाता है। खेद है कि गलती सिर्फ एक हुई हमसे कि जिंदगी की रेती में किरचे मिले कांच के, किरचे तक टुकड़े। परंतु कवि कहता है कि खेद है, बहुत दुख की बात है कि हमसे सिर्फ एक गलती हुई, गलती सिर्फ हमसे हुई, एक हमसे हुई, एक गलती हमसे हुई है। दुख इस बात का है कि एक हमसे गलती हुई है कि जिंदगी की रेती में किरचे मिले कांच के। पहले से ही हमारी जिंदगी रेत जैसी थी, जिंदगी की रेती में रेत जैसी, उस रेत को समेटते समेटते किरचे मिले, उस रेत में भी हमें कांच के टुकड़े मिले। अर्थात आज़ादी के बाद हमने जो, कवि कह रहा है आज़ादी के बाद जब हमने बहुत से सपने पाले थे, हमें अच्छा जीवन मिलेगा, परंतु उस समय भी पहले भी हमारा जीवन रेत था, परंतु उस रेत को समेटते, रेत रूपी जिंदगी को समेटते समेटते उसमें भी हमें कांच के टुकड़े मिले। किरचे होता टुकड़े, टुकड़े मिले, कांच के टुकड़े मिले। तो मन में भी पूरा शीशा हम नहीं बना पाए सांच का, और फिर अपने मन के अंदर भी पूरा हम शीशा, आईना जो है, सच का आईना भी, सच्चाई का दर्पण भी हम नहीं बना पाए। रतन का टुकड़ा मिला किंतु हाय पूरा रतन अंश का पूर्ण रूप। हमें रत्न का टुकड़ा जो था वो मिला था, उसको रत्न का टुकड़ा हमें मिला था, पूरा रत्न अंश का, किंतु दुख इस बात का है पूरा रत्न अंश का पूर्ण रूप। क्या वो पूरा रत्न था? वो पूरा, उसका पूरा रूप था, उस टुकड़े का पूरा रूप था। कल्पना में ही हम ला नहीं पाए थे कि खो गया टुकड़ा हुआ। वो जो रत्न का टुकड़ा, जो आज़ादी हमें मिली थी, हम उसको अभी तक कल्पना में भी ला नहीं पा रहे थे, परंतु खो गया टुकड़ा वह टुकड़ा भी खो गया। वो कांच का टुकड़ा जो हमें, जिनको हमने रत्न मान लिया था, कांच के टुकड़े को जो रत्न मान लिया था, या आज़ादी जो हमें मिली थी, और उसमें जो कांच के टुकड़े हमें मिले उसको भी हमने रत्न मान लिया। परंतु जब उन कांच के टुकड़ों को सहने में हमारी आदत बन गई तो वो कांच के टुकड़े भी खो गए। खो गया टुकड़ा हुआ, खो दिए किरचे हुए कांच के, जरा जरा दर्द हुआ, वो कांच के टुकड़े भी हमने खो दिए, और उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा जो उसका दर्द जो था वो हुआ, किंतु उस खंड का पूर्ण अखंड ना मिल सका। परंतु वो जो टुकड़ा था, किंतु वह जो टुकड़ा था, वो जो खंड था, खंड का पूर्ण अखंड ना मिल, वो अखंडता हमें नहीं मिली। वो जो टुकड़ा था, वो कांच के टुकड़े हमें मिले, वो उसको जोड़कर हम दर्पण बनाना चाहते थे, अपने समाज का प्रतिबिंब उसमें देख पाना चाहते थे, परंतु वह टुकड़ा भी कहीं ना कहीं खो गया। वो टुकड़ा भी खो गया, और उससे जो दर्द हमें मिला, उस दर्द को भी हम भूल गए कि इतने में खो गया दर्द भी, वो दर्द भी खो गया। जो दर्द हमें उन कांच के टुकड़ों ने दिया था, वो दर्द भी खो गया, और एक हम सामान्य जीवन जीने लग पड़े, और उसी को हमने अपनी नियति जो था वो मान लिया। नसों और रगों वह शिराओं की स्नायु तंत्र गति में मन बुद्धि गिरफ्तार, कहता है हमारी नसों, धमनियों, स्नायु तंत्र की जो कार्य प्रणाली है, इसमें हमारा मन और बुद्धि जो है गिरफ्तार हो गया है, गिरफ्तार कर लिया है। जो हम यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, जो हमारा पैसे के लिए जिंदगी हो गया है, उसने सब कुछ, हमारा स्नायु तंत्र जो है उसमें मन और बुद्धि हमारी गिरफ्तार हो गई। किसके लिए? पैसे के लिए। सब कुछ, मन भी हमारा गिरफ्तार हो गया है और बुद्धि भी हमारी गिरफ्तार हो गई है। और खंडेरों में छुपे हुए किसी तहखाने में अजाने खोजते हैं किंवदंत खजाना। और हम एक किंवदंत, जो कथाओं में काल्पनिक खजानों को की खोज में हम भटक रहे हैं। जैसे लोक कथाओं में, लोक गाथाओं में बताए जाने वाले काल्पनिक खजाने, जो तहखाने में, खंडेरों में, बहुत बड़े बड़े खंडहरों में छिपे हुए तहखाने में काल्पनिक खजाना होता है, कथाओं में कहे जाए, काल्पनिक खजानों की खोज में हम लगातार भटक रहे हैं, पैसे की खोज में कि कहीं ना कहीं हमें मिलेगा, पैसा मिलेगा। वो काल्पनिक है, काल्पनिक खजाने की खोज में हम भटक रहे हैं। और इस पागल
सी खोज को कहते हैं हम सत्यानुसंधान। और इस पागलपन को, इस पागल जैसी खोज को हम सत्यानुसंधान मान रहे हैं। सत्य की खोज, सत्य अनुसंधान होता है सत्य की खोज करना, सत्य की खोज मान रहे हैं, फजूल बात है। ये सब फजूल की बातें जो है, पागलों जैसी ये खोज है, जो पागलों जैसी हम खोज करें उसको हम सत्य की खोज जो है वो मान रहे हैं। वास्तव में सत्य की खोज नहीं होकर सिर्फ पेट भरने की चिंता है। जब तक चाय ना मिले, होती हमारी ना होती कभी हाय सुप्रभात है। जब तक हमें चाय नहीं मिलती है, चाय की प्याली नहीं मिलती है, हमारा प्रातः कभी सवेरा नहीं होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब पैसे के लिए भाग रहे हैं। पैसे, एक वास्तविक ज़िंदगी, एक सही ज़िंदगी जीने के लिए हम नहीं भाग रहे हैं। हम सिर्फ फजूल की बातें करते हैं और खजाने को, पैसे को कमाने के लिए सत्यानुसंधान मान लेते हैं। सब फजूल की बातें हैं। जब तक सच्चाई तो ये है कि जब तक हमें चाय नहीं मिलती है, हमारी सुबह नहीं होती है। हम सबसे बड़ी दुख की बात है कि हमारी सुप्रभात, अच्छी सुबह नहीं होती है। अर्थात जब तक हमें पैसा नहीं मिलता है, कुछ मिलता नहीं है, हम जागते तक नहीं, इस तंद्रा से, इस निद्रा से जाग तक नहीं सकते हैं। इसी के साथ हमारी जो एक रग का राग कविता जो है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम नागार्जुन की कविता को पढ़ेंगे। धन्यवाद।